जब कोई उत्तर न मिले, जब जीवन केवल एक शून्य प्रतीत हो, तब वह क्षण केवल अंत नहीं होता, वह आरंभ होता है आत्मा के जागरण का। हम सभी कभी न कभी जीवन के उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां कुछ भी स्पष्ट नहीं होता। लक्ष्य खो जाते हैं, छाएं बुझने लगती हैं और हृदय भीतर से पूछता है, मैं क्या कर रहा हूं। ये क्षण किसी आपदा की तरह नहीं, बल्कि दिव्यता की दहलीज होते हैं। यह लेख उन्हीं क्षणों को समझने और उनके पार जाने का एक आध्यात्मिक प्रयास है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब सुबह आंख खुलती है लेकिन उठने का मन नहीं करता, जब हर दिन एक बोझ लगे और हर रात खालीपन का विस्तार बन जाए, जब लक्ष्य धुंधला हो जाए और मन केवल यह पूछे, अब क्या, मैं क्यों जी रहा हूं। यह प्रश्न केवल एक इंसान का नहीं, यह हर आत्मा का आंतरिक मौन है, जो तब बोलता है जब संसार की चकाचौंध फीकी पड़ जाती है, जब जीवन अपने सारे रंग खो देता है और केवल एक रंग बचता है, शून्यता का। यह वही शून्यता है जो कभी कभी हमें डरा देती है, लेकिन गहराई से देखें तो यही शून्यता हमें जीवन के सबसे बड़े सत्य से जोड़ती है। हम मानते हैं कि उद्देश्य होना जरूरी है, कुछ बनना, कुछ करना, कुछ पाना, लेकिन जब कुछ भी करने का मन ना हो, जब सारे सपने बेमानी लगें, तो वह एक संकेत होता है आत्मा हमें पुकार रही है। भगवद गीता के युद्ध भूमि में अर्जुन भी तो यही कह रहा था, हे कृष्ण, मेरा मन भ्रमित है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, क्या करना है, क्यों करना है, मैं नहीं जानता। और तब श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, केवल कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, उद्देश्य अपने आप प्रकट होगा। यह जीवन का मौन क्षण, जब सब कुछ ठहर सा जाता है, वह समय होता है भीतर उतरने का, ईश्वर की ओर लौटने का। यही वह पल होता है जब हमें समझ आता है कि हमने जीवन को बाहरी दौड़ समझा, जबकि असली यात्रा भीतर थी। तो अगर आज आप यह महसूस कर रहे हैं कि जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, तो रुकिए नहीं, यह वही क्षण है जहां से आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। यह वह द्वार है जहां से आत्मा परमात्मा की ओर निकलती है। यही वह आह्वान है जो भगवान श्री कृष्ण हर टूटे हुए हृदय से करते हैं, मां शुच शोक मत कर, तेरे सदा तेरे साथ हूं। अध्याय 1, उद्देश्य का शून्य, आत्मा की पुकार। जीवन एक यात्रा है, यह बात हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन क्या यह यात्रा केवल पढ़ाई, नौकरी, विवाह और फिर बुढ़ापे की ओर जाती हुई समय रेखा है, या इसके परे भी कुछ है? कई बार ऐसा समय आता है जब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं लगता। घर है, लोग हैं, दिनचर्या है, फिर भी अंदर एक खालीपन रहता है। यह शून्यता तब आती है जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौटने को व्याकुल होती है। बचपन में हम सपने देखते हैं, डॉक्टर बनेंगे, अभिनेता, शिक्षक, वैज्ञानिक, लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, ये सपने या तो बदलते हैं या धूमिल हो जाते हैं। कभी हालात उन्हें छीन लेते हैं, कभी हम खुद ही उन्हें छोड़ देते हैं, और तब शुरू होता है जीवन का एक गहरा संकट, अब क्या। यह अब क्या ही जीवन की सबसे बड़ी पुकार होती है, क्योंकि यह वह क्षण होता है जब मन नहीं, आत्मा प्रश्न कर रही होती है। भगवद गीता का प्रथम अध्याय इसी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। अर्जुन रणभूमि में खड़ा है, सामने अपने ही रिश्तेदार, गुरु, भाई, और वह कहता है, हे माधव, मेरा मन कांप रहा है और मैं लड़ नहीं सकता। अर्जुन केवल युद्ध नहीं टाल रहा था, वह अपने उद्देश्य से ही भटक गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्यों लड़ना है। यह एक प्रतीकात्मक स्थिति है। अर्जुन हर उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो जीवन के युद्ध में खड़ा है, लेकिन लड़ने की वजह खो चुका है। और श्री कृष्ण उस परम चेतना का प्रतीक है जो हमारे भीतर ही मौजूद है, जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाती है। जब जीवन में उद्देश्य न दिखे, तब यह मत समझिए कि आप हार रहे हैं, समझिए कि आप जागने के करीब हैं। यह वही समय है जब भगवान आपके द्वार पर दस्तक देते हैं भीतर से। इस अध्याय का सार यही है, जीवन में उद्देश्य का शून्य अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा का आरंभ है। जब संसार मौन हो जाता है, तब आत्मा बोलती है। शुभ करते हैं इस विशाल आध्यात्मिक यात्रा का, जब जीवन में कोई उद्देश्य न दिखे। आध्यात्मिक शून्यता, सतह के नीचे की चिंगारी। हम जब यह कहते हैं कि अब जीवन में कुछ बचा नहीं, तो यह वाक्य केवल निराशा की अभिव्यक्ति नहीं है, यह गहराई से आत्मा की तड़प है। वह आत्मा जो वर्षों से शरीर, संबंधों, महत्वाकांक्षाओं और जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दबी हुई थी, अब वह सांस लेना चाहती है। जीवन के प्रारंभिक चरण में हम जो उद्देश्य बनाते हैं, वे अधिकतर समाज द्वारा बनाए गए होते हैं।
अच्छा पढ़ो, अच्छी नौकरी करो, पैसा कमाओ, घर बनाओ, परिवार बसाओ। परंतु क्या यही सब जीवन है? भगवत गीता कहती है, या निशा सर्वभूतानाम तस्या जागृति संयमी। जो लोगों के लिए रात है उसमें योगी जागता है, और जो लोगों के लिए जागरण है उसमें वह निष्क्रिय रहता है। इसका अर्थ है कि जब सारी दुनिया एक दिशा में भाग रही होती है, तब आत्मा एक और ही रास्ते पर चलना चाहती है। संसार के शोर में वह आवाज दब जाती है, लेकिन जब सब शांत हो जाता है, जब हमारे सारे प्रयास थम जाते हैं, तब भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। यही वह समय है जब उद्देश्य नहीं दिखता, क्योंकि जीवन बाहरी उद्देश्य खो चुका होता है। अब आत्मा भीतरी उद्देश्य की ओर उन्मुख होती है। भगवान कृष्ण का दृष्टिकोण उद्देश्य नहीं, कर्तव्य। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू अपने धर्म को भूल गया, जब तुझ में मोह उत्पन्न हुआ, तभी मैं तुझे राह दिखाने आया हूं। यहां धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कार्यों से नहीं, बल्कि जीवन के प्रति तुम्हारा कर्तव्य है, वह कार्य जिसे तुम करना नहीं चाहते, लेकिन जो करना तुम्हारे अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। श्री कृष्ण यही कहते हैं, जब उद्देश्य न दिखे तो कर्म करो, जब भीतर सन्नाटा हो तब भी सेवा करो, क्योंकि सेवा और निष्काम कर्म से ही सच्चा उद्देश्य जन्म लेता है। मन की थकावट आत्मा की पुकार। जब कोई कहता है अब और नहीं कर सकता, तो वह केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक थकावट का संकेत होता है। यह वही स्थिति है जो योग में चित्त वृत्तियों का क्षय कहलाती है, जहां मन थक चुका है अपने ही चक्रों में घूमते घूमते। यह थकावट वास्तव में ईश्वर की ओर लौटने का निमंत्रण होती है। मौन की महिमा, कृष्ण का मौन उपदेश। क्या आपने कभी सोचा है कि कृष्ण ने युद्ध के बीच में कोई चमत्कार क्यों नहीं किया? उन्होंने केवल बातें की गीता का उपदेश दिया। वे मौन की ओर इशारा करते हैं। कृष्ण मौन को शब्दों के पीछे की शक्ति मानते हैं। जब अर्जुन ने सब सुन लिया, तब उसने कहा, अब मैं जान गया। हे माधव, अब मैं उठ खड़ा होता हूं। यह जानना मौन में ही होता है। असली ईश्वर बाहर नहीं, भीतर। जब उद्देश्य नहीं दिखता, तब हम बाहर खोजते हैं, किताबों में, लोगों में, समाज में। लेकिन भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। तो जब तुम थक जाओ, जब तुम रुक जाओ, जब तुम कुछ समझ ना सको, तब आंखें बंद कर लो, मौन धारण करो और केवल श्वास पर ध्यान दो। वहां कृष्ण मिलेंगे। माया उद्देश्य का नकली आवरण। इस संसार में हर किसी के पास कोई ना कोई लक्ष्य होता है, पैसा, प्रसिद्धि, पद। लेकिन क्या आपने देखा है कि जिनके पास सब कुछ है, वे भी कभी कभी कह देते हैं, अब कुछ करने को बचा नहीं। क्यों? क्योंकि माया ने जो उद्देश्य दिखाया था वह झूठा था। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। यह मेरी माया बहुत बलवान है, इसे पार करना कठिन है। माया हमें भ्रम में रखती है, और जब हम उसकी सारी सीढ़ियां चढ़ लेते हैं, तो पता चलता है कि ऊपर कुछ नहीं है। आत्मा की सच्ची यात्रा भीतर की ओर। जब जीवन में उद्देश्य नहीं दिखता, तब आत्मा एक मौन यात्रा पर निकलती है, जो आंखों से नहीं, अनुभव से होती है। यह यात्रा हमें लेकर जाती है उस शांति की ओर, जो न तो किसी लक्ष्य से मिलती है, न ही किसी व्यक्ति से। यह वही शांति है जिसे गीता में ब्रह्मनिष्ठा कहा गया है। और यह यात्रा तब शुरू होती है जब जीवन हमें रोक देता है और कहता है, अब भीतर देखो। जब लक्ष्य धुंधले हो जाएं, बाहर, तब कर्म ही मार्ग बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल पर नहीं। यह श्लोक जीवन के सबसे कठिन क्षणों में सबसे बड़ा संबल है। जब हमें समझ नहीं आता कि क्यों कुछ कर रहे हैं, जब कोई प्रेरणा नहीं होती, तब भी हम कार्य करें, यह कृष्ण का आदेश है। क्यों? क्योंकि कर्म ही भीतर जमी हुई ऊर्जा को गति देता है। जब कोई उद्देश्य नहीं दिखता, तब एक एक छोटा कर्म, किसी की सहायता, ध्यान, मौन सेवा हमारे जीवन के गहरे अर्थ को खोलता है। निष्काम कर्म उद्देश्य का बीज। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं, तब हमारा हर कार्य सेवा बन जाता है। यही सेवा कालांतर में उद्देश्य बनती है। एक भिक्षुक भी अगर प्रेम पूर्वक काम करे, तो वह संत बन सकता है। कृष्ण यही सिखाते हैं, कार्य करते जाओ बिना किसी अपेक्षा के, क्योंकि कर्म की अग्नि में ही अवसाद जलता है। निष्काम कर्म ही वह दीपक है जो अंधकार में चमकता है। जब कुछ भी चल ना रहा हो, तब ध्यान करो। कई बार जीवन ऐसे मोड़ पर आता है जहां सब कुछ स्थिर हो जाता है। न कोई दिशा, न कोई प्रेरणा, और दशा, न कोई प्रेरणा।
यह ठहराव भयानक लग सकता है, लेकिन यही ध्यान का द्वार होता है। गीता के अध्याय 6 में श्री कृष्ण ध्यान योग की महिमा बताते हैं। वे कहते हैं, युंजन्यवम सदात्मानम योगी निवृत्तिमाप्नुयात्। ध्यान करते हुए योगी आत्मा की पूर्ण स्थिति को प्राप्त करता है। ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं, यह अपने विचारों, भावनाओं और श्वास की गति को समझने की प्रक्रिया है। यह वही साधन है जो जीवन में स्थिरता के समय भी आपको भीतर यात्रा करने देता है। ध्यान में ही दिशा है। जब संसार मौन हो जाए, पीता कुरेपन निश अनिमय, तो भीतर की आवाज सुनो। वह कहेगी, तू केवल शरीर नहीं है, तू आत्मा है जो शाश्वत है, जो उद्देश्य से परे है। ध्यान के माध्यम से आत्मा को देखा जा सकता है। ध्यान से शांति मिलती है, और जब शांति मिलती है तभी भीतर से दिशा प्रकट होती है। मन एक बंदर की तरह है, यह कभी स्थिर नहीं रहता। मन हमेशा कुछ चाहता है। कभी वह कहता है, मुझे कुछ बड़ा करना है, और अगले दिन कहता है, मुझे कुछ नहीं करना। यही मन की प्रकृति है। अगर हम उद्देश्य की खोज इस मन के सहारे करें तो हम कभी स्थायी नहीं हो सकते। कृष्ण कहते हैं, आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। जो मन को संयमित करता है वही योगी है। मन को जीतना गीता का मूल संदेश। गीता का सबसे बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र नहीं, बल्कि मन में चलने वाला युद्ध है। जब अर्जुन अपने ही विचारों से लड़ रहा था, तब श्री कृष्ण ने उसे मन पर विजय की बात कही। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयत्। अपने आप को ऊपर उठाओ, अपने आप को नीचे मत गिराओ। मन की चंचलता को वश में लाना ही आत्मा की शांति है। और जब मन शांत होता है, सता है, तभी जीवन में दिशा स्पष्ट होती है। अकेलापन आत्मा की सच्ची स्थिति। कई बार ऐसा होता है जब न कोई समझता है न कोई सुनता है। जीवन में हम अकेले खड़े होते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, मित्र छूट जाते हैं, और तब एक सवाल उठता है, क्या कोई है मेरे साथ? श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इस श्लोक का अर्थ है, जब संसार के सारे सहारे टूट जाएं, किंग, तब मैं हूं। जब सब साथ छोड़ दें, तब कृष्ण तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं, एकाकीपन से एकत्व की ओर। अकेलापन हमें ईश्वर की ओर ले जाता है, अगर हम उसे बाहरी कमी की बजाय आंतरिक निमंत्रण माने। जब हम मौन में जाते हैं, तब वह आवाज आती है, तू अकेला नहीं है, मैं सदा से तेरे साथ हूं। भक्ति में यही भाव है, कृष्ण से संवाद करना, उनकी उपस्थिति को अनुभव करना। जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा और परमात्मा का मिलन। जब सारे बाहरी उद्देश्य समाप्त हो जाते हैं, तब आत्मा का एकमात्र लक्ष्य होता है परमात्मा से मिलन। यही वह यात्रा है जिसे संत, ऋषि और योगी युगों से करते आए हैं। भगवद गीता अध्याय 15 में श्री कृष्ण कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। यह जीव मेरी ही सनातन अंश आत्मा है। इसका अर्थ यह है कि हम परमात्मा के ही अंश हैं, और हमारा सच्चा उद्देश्य है उसी में विलीन हो जाना। परमात्मा की खोज बाहर नहीं, भीतर। हम ईश्वर को मंदिरों, तीर्थों और शास्त्रों में खोजते हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे तिष्ठति। ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। इसका अर्थ है कि जब उद्देश्य बाहर न मिले, तब भीतर उतरे, वहां बैठा है परमात्मा। वहीं आत्मा को विश्राम मिलेगा। मोक्ष केवल मरने के बाद नहीं, जीवन में ही संभव। मोक्ष केवल मृत्यु के बाद नहीं मिलता। जब मन शांत हो जाए, जब इच्छा विलीन हो जाए, जब अहंकार मिट जाए, तब वही जीवन मोक्ष हो जाता है। और जब यह अवस्था आती है, तब उद्देश्य की खोज नहीं करनी पड़ती, उद्देश्य स्वयं आत्मा को पा लेता है। परीक्षा की घड़ी आत्मा का परीक्षण नहीं, विस्तार है। हर मनुष्य के जीवन में एक समय आता है जब परिस्थितियां उससे प्रश्न पूछती हैं, क्या तू सच में जानता है कि तू कौन है? क्या तेरे पास केवल नाम और काम है, और सायपस्तम है, या कोई गहराई भी है? यही जीवन की परीक्षा की घड़ी होती है। यह समय हमारे कर्मों की परख नहीं करता, यह हमारे विश्वास, धैर्य और आत्मबल की परीक्षा लेता है। और जब ये सब कमजोर पड़ते हैं, तब एकमात्र सहारा होता है ईश्वर। श्री कृष्ण संकट के क्षणों में साथी। जब अर्जुन जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा में था, जब वह अपने ही संबंधियों के विरुद्ध युद्ध करने से डर रहा था, तब श्री कृष्ण उसके रथ के सारथी बनकर आए।
उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया, पर शब्दों से वह शक्ति दी जो हर युद्ध जितवा दे। श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मुझ में अनन्य भक्ति रखते हैं मैं उनका योग और क्षेम वहन करता हूं। इसका अर्थ यह है कि अगर तुम निराशा में भी ईश्वर को स्मरण करते हो तो वह तुम्हारे लिए वह करता है जो तुम स्वयं नहीं कर पाते। परीक्षा में तपता है सोना। हम सोचते हैं कि यह दुख, यह उद्देश्यहीनता हमारे जीवन की गलती है, पर श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, यह तो तप है, यह तो वह अग्नि है जिसमें से तुम अपने शुद्धतम रूप में निकलोगे। यदि अभी जीवन में कुछ समझ नहीं आ रहा तो मान लो कि यह ईश्वर द्वारा दी गई एक साधना है। तुम जिस राह पर चल रहे हो वह तुमसे कुछ त्याग मांगती है, शायद अहंकार का, शायद मोह का, शायद केवल स्वयं से जुड़ने का। अध्याय 10, शून्यता में शिव है, अंत में सब ईश्वर है। शून्यता जीवन का भयावह सत्य या आध्यात्मिक वरदान। जब सब कुछ समाप्त हो जाए, जब रिश्ते टूट जाएं, और जब लक्ष्य समाप्त हो जाए और जब भविष्य का कोई चित्र न बने, तब जीवन शून्य लगने लगता है। परंतु गीता कहती है यह शून्यता एक दिव्य अवस्था है। यह वह स्थिति है जहां आत्मा संसार से मुक्त होकर परमात्मा की ओर अग्रसर होती है। शिव को शून्य का स्वामी कहा गया है। शिव वह हैं जो सृष्टि के अंत में भी अडिग रहते हैं। शून्यता ही शिव है, शून्यता ही समर्पण है। कृष्ण की अंतिम सीख, मैं ही सब कुछ हूं। गीता के अंतिम अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, वसुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो यह जानता है कि वासुदेव ही सब कुछ हैं, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। जीवन के शून्य में जब तुम सब कुछ खो बैठो तो वह बिंदु होता है जहां केवल ईश्वर शेष रह जाते हैं, और जब केवल वही शेष हैं तब जान लो तुम अब अपनी यात्रा के सबसे निकट हो। निष्कर्ष उद्देश्य नहीं, अनुभूति ही जीवन है। श्री कृष्ण बार बार यह सिखाते हैं कि जीवन का लक्ष्य बाहर नहीं, भीतर है। वह उद्देश्य जिसे हम खोज रहे हैं वह कोई उपलब्धि नहीं बल्कि एक अनुभूति है, ईश्वर की अनुभूति। जब जीवन में कोई उद्देश्य न दिखे तब शोक मत करिए। यह वह क्षण है जब ईश्वर आपकी आत्मा के द्वार पर खड़े होते हैं और कहते हैं, मां शुच शोक मत कर, मैं हूं। समापन आत्मा की शांति में उद्देश्य की प्राप्ति। जीवन एक लंबी यात्रा है और हर पड़ाव पर उद्देश्य बदलता है, परंतु सबसे बड़ा उद्देश्य है स्वयं को जानना। जब कोई उद्देश्य न दिखे तो जीवन तुमसे कहता है, अब बाहर नहीं, भीतर देखो। श्री कृष्ण का समर्पण, ध्यान की शक्ति, निष्काम कर्म का रहस्य और आत्मा की चिर शांति, यही इस लेख का सार है। शब्द समाप्त हो सकते हैं लेकिन यह आध्यात्मिक यात्रा अनंत है। और अगर कभी फिर से मन थक जाए, उद्देश्य खो जाए, तो बस आंखें बंद करो और श्री कृष्ण को पुकारो। वह आएंगे